देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि मान लीजिए कि a बराबर एक्स वाई ऐसे है, ठीक है। तो a पर सभी संबंधों की सूची बनाई, यानी a ही पर बनाना है, यानी जो रिलेशन बनाना है ना a ही पर बनाता है, a क्रॉस a ही ना होगा जी। सूची बनाइए जो साथ ही ए पर संबंधों की संख्या बनाता है। सूची बना देना है, रिलेशन बनाना है, तो क्या करना है, लोला बोला क्वेश्चन पूछता है ए का मान एक्स वाई गुणे फिर ए का मान एक्स वाई, ठीक है। एक्स में एक्स से कर लो एक्स एक्स, एक्स में वाई से कर लो एक्स वाई, वाई में एक्स से कर लो वाई एक्स, वाई में वाई से कर लो वाई वाई, है समझ में। सूची बनाना है। अब कह रहा है संबंधों की संख्या भी बताना है ना, साथ ही ए पर संबंधों की संख्या बताना है, यानी जो रिलेशन है ना, यानी आर पर संबंधों की संख्या, सॉरी ए पर ना जी, ए पर संबंधों की संख्या बताना है, यही ना। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि 2 के पावर एन ना जानते हैं जी। तो 2 के पावर एन, तो 2 यहाँ एन का मान देखो ना कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है ना। से सीधा हम यहाँ ये 2 के पावर एन के जगह पर सीधा हम क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, ठीक है। जैसे इसको मान लो कि अगर फॉर्मूला में नहीं बनाना है, ए पर संबंधों की संख्या, यही ना संबंध निकला ए पर, तो कितना है 1 2 3 4, तो सीधा हमारा आंसर 4। अगर फॉर्मूला में बनाते 2 के पावर एन, तो एक में कई गो है अवयव, 1 2, तो 2 के पावर 2 2 दूनी 4, तो ऐसे भी बन जाएगा। तो ऐसे ही हमारा बन जा रहा है, तो ऐसे ही ले लेना, ठीक है ना। का कोई दिक्कत 10 का तो कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर देखो, कह रहा है ए बराबर ए बी सी, अब बी बराबर दे रहा है एक्स वाई। तो कह रहा है ए से बी में कुल संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संबंधों की संख्या ध्यान से समझना, आर जो संबंध है ना, कुल संबंधों की संख्या, तो पहले तो ए क्रॉस बी यही ना निकालेंगे। तो यही संबंध हमको निकालना है। तो हमको कह रहा है कि ए से बी में संबंधों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकाल ले, यानी जो संबंध निकलेगा, रिलेशन जो निकलेगा, ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे ये पता कर ले। तो इसको हम लिखने का तरीका जानते हैं, एन ए गुणे एन बी। बोलो कोई दिक्कत है तो। एन ए में कई गो मान है 1 2 3, एन बी में कई गो मान है 1 2, 3 दूनी 6, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब कह रहे हैं ए से यहां लिख देते हैं, क्योंकि ए से बी में संबंधों की संख्या, भाई जो मान निकला है एन ए का ना मान है जी। तो क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 के पावर एन, ये एन का मान यहां देखो, यहां लिख देना माना एन, ठीक है। ये लिखो या ना लिखो, लेकिन हम तुमको समझाने के लिए बताए हैं। तो 2 एन का मान कितना है, तो 2 6 बार कर दे, 3 4 5 6 करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी, समझ में आया। तो ए से बी में संबंधों की संख्या कितना होगा 64, कोई दिक्कत। चलो जय, देखो 12 नंबर क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन 12 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि r बराबर
1 माइनस 1, 2 0, 3 1, 4 2, 5 3, ये एक रिलेशन में है ना। तो कह रहा है पहला नंबर कि R को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। किस रूप में? समुच्चय निर्माण में। तो समुच्चय निर्माण में हम बहुत अच्छा तरीका से तुम लोग को बताए थे। समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो इसको सेट करना है हमको। क्या करना है? सेट करना है। तो चलो सेट करने के लिए हमको पहले तो काम करना पड़ेगा ना। तो एक समीकरण बनाने के लिए फॉर्मूला लिखाए थे दो गो कि y बराबर ax प्लस बी, इस पे बना लो। और नहीं तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 x माइनस x1, इसका यूज कर लो, है ना। तो सबसे बढ़िया ये वाला है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 1 माइनस 1 कोमा, चाहे यहां बिलोंग्स टू आर में है ना, फिर 2 0 बिलोंग्स टू, ये भी आर में है। दोनों में से कोई फॉर्मूला हम यूज कर कर बनाएंगे, ठीक है ना। तो इधर वाले को हम बोलते हैं x1 और इधर वाले को बोलते हैं y1, 10th क्लास में पढ़े हो। फिर इधर वाले को बोलेंगे x2, यहां लिख दे रहे हैं, और इधर वाले को बोलेंगे y2। कोई दिक्कत? हमको समीकरण बनाना है, पहले समीकरण बना लेते हैं। बना ले। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1 रख लो। y1 का मान देखो तो क्या है? माइनस, है ना। तो माइनस माइनस प्लस। y2 का मान कितना है? 0। y1 का मान है माइनस, तो माइनस माइनस। x2 का मान है 2 और x1 का मान है 1। फिर x1 का मान क्या है? 1। कोई दिक्कत? सब अच्छी तरह से आ रहा है ना। फिर यहां बना दे रहे हैं y प्लस 1, ये 1 और 2 में से 1 गया, अरे 2 में से 1 गया 1, x माइनस 1। अच्छा 1/1 है तो 1 को लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता, छोड़ दिया जाता है। तो हमारा बच जाएगा y प्लस 1 x माइनस 1। कोई दिक्कत? हम इसको y को यहीं रहने दे रहे हैं, इसको इधर भेज दे रहे हैं। तो x माइनस 1, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 1 माइनस 1, इसलिए y का मान x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। कोई दिक्कत है? कभी भी समीकरण निकालना तो इसी यही फॉर्मूला यूज करना और y बराबर निकालना। y को एक साइड में रखना और सबको एक साइड में रखना, ठीक है। मन करे तो x को इधर भी रखकर अपना कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा तरीका है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हमको लिखना है समुच्चय निर्माण, इसलिए समुच्चय निर्माण तो लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो हम बताए हैं कि एक्स वाई कोलोन एक्स और, ठीक है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू। देखो ये जो है प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो हम पूर्णांक मान लेते हैं। पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जेड। अरे जेड प्लस माइनस में रहता है ना, यानी एक्स और वाई प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे तथा y बराबर x माइनस 2, यही होगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। बोलो कोई भारी है तो? ये हमेशा कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में बोले ना, ऐसे ही लिखना x y। अब x और y का मान कैसा है
प्लस है कि माइनस वो तुम्हारे क्वेश्चन के अनुसार। देखो प्लस माइनस आ रहा है तो इसलिए एक्स और वाई एक पूर्णांक है, ये नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन लिख देना तो तनी इंटेलिजेंट का लाओ, कहेगा कि हाँ भाई वह पढ़ा लिखा है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड और ये बराबर इतना लिख, बोलो कोई दिक्कत है? पूरा अच्छा क्या चीज प्लस में रहता तो कोई बात नहीं, नेचुरल नंबर ना होता 1 2 3 प्राकृतिक संख्या ना होता है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू तब एन लिख देते, तब लिख देते एन प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत समझ में पूरा अच्छी तरह से आया? चलो तो इसको पहले नोट करो उसके बाद आगे। अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर को तीर आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। तीर आरेख तो बहुत आसान है, गोल गोल लड्डू बना लेंगे। ये मान लेंगे, माना प्रथम घटक के अवयव ए तथा दूसरे घटक के अवयव बी है। ठीक है ना, यानी जो प्रथम घटक है वो प्रथम घटक के जो अवयव हैं वो ए है, और ये जो दूसरा का जो घटक है ना इसको हम मान लिए हैं बी। कोई दिक्कत? तीर आरेख द्वारा दर्शाना है, लो दर्शा दिए। कोई दिक्कत? भाई ए मान लेना, भाई बी मान लेना। प्रथम घटक में क्या क्या है जी? 1 2 3 4 5। और दूसरे घटक में क्या है जी? -1 0 1। बोलो कोई दिक्कत है तो? यहां पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। माना प्रथम घटक के अवयव ए और दूसरे घटक के अवयव बी हो। कोई दिक्कत? चलो अब इसको हम मिला देंगे। 1 में हम समुच्चय भी लिख सकते थे लेकिन ऐसा ही ठीक है। 1 में -1 ये मिला दो, 2 में 0, 3 में 1, 4 में 2 और 5 में ये हमारा एगो रिलेशन निकल गया। बोलो तो क्या करना है? टेढ़ा टेढ़ा मिलाओगे, जो ये रिलेशन वहां में रहेगा वैसे ही ना मिलाएंगे भैया। आया समझ में? और बोलो। अरे यार तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही ना जवाब दोगे। अब पूछा है कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है तो कह देना कि मेरा नाम अनीश कुमार है, ऐसा थोड़े बोलोगे। घर पूछा है तो घर ही बताओ, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो 12 नंबर तो पूरा कंप्लीट हो गया। 13 नंबर भी बना दे। चलो 13 नंबर भी देख लो, अट जाएगा तो अटने के लिए तो अटिए जाएगा, लेकिन ऐसा करो इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 का पहला नंबर पहले क्या दे रहा है? ए बराबर दे रहा है 2 3 4, और बी बराबर दे रहा है 1 2 3 4 5। ऐसे दे रहा है। कह रहा है मान लीजिए कि ए से बी में ए रिलेशन बी है। ये कह रहा है ऐसे ए रिलेशन बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। कह रहा है ए विभाजित है, बता रहे ए विभाजित करता है बी को। यानी इसका मतलब हो गया कि ये और ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ और इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया? ढेर कंफ्यूजन मत हो, जैसे कहे वैसे कर दो। तो कह रहा है ना ए विभाजित करता है आर को। चलो तो पहले हम ये लिखेंगे
रिलेशन ए क्रॉस बी ना निकालते हैं। ए का मान 1 2 3 4 पूरे तक है ना। बी का मान है, क्वेश्चन सही उतारे हैं ना जी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ठीक। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ रहा। कह रहा है कि ए जो है ना विभाजित करता है बी को। तो पहले हम अगर ये लिखेंगे तो पहले ए लिखते हैं उसके बाद ना बी लिखते हैं, ऐसे ही ना। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये वाला इसको काट रहा है, जो काटेगा वही रिलेशन बनेगा। चलो देखते हैं। एक 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 से एक तो कट जाएगा, एक से तो सब कट जाएगा। तो लिख देते हैं 1 2 1 3 1 4 1 5। देखो सब वही काटेगा, कटेगा ना। अब भाई 2 से 1 कटेगा, छोड़ देंगे। 2 से 2 कटेगा, हाँ तो 2 2 लिख देंगे। 2 से 3 कटेगा, 2 से 4 कटेगा तो लिख देंगे। 2 से 5 कटेगा, छोड़ दो। 3 से 1 कटेगा, 3 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, हाँ। 3 से 4 कटेगा, 3 से 5 कटेगा, छोड़ देते। 4 से 1 कटेगा, 4 से 2 कटेगा, 4 से, अरे यार 4 से कटाना है, 4 के पारा में आता है 2, 2 से ना कटेगा। फिर 4 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, जी हाँ। 4 से 5 कटेगा नहीं। तो ये हमारा एगो रिलेशन बन गया। और ये हमारा क्या पूछा है जी, अच्छा ठीक है, ये तो परिभाषित हम कर दिए। आर हमारा निकल गया, ये आर निकल गया। अब सवाल ये कह रहा है कि आर को जालक द्वारा निरूपित कीजिए। जालक कहो या आलेख कहो, दोनों में से कोई शब्द यूज कर सकते हो। तो यही ना हमारा जाली है। तो पहले इधर को क्या हम लिखते हैं, इधर हम x वाले को लिखते हैं, यानी पहले वाले घटक को, है ना। तो क्या लिख दे, क्या है जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये x हो गया, ये हमारा a हो गया, है ना। और इधर को हम क्या लिखते हैं, b। कोई दिक्कत, b में क्या है, 1 2 3 4 5, ये हमारा y हो गया। यहां कहीं दिक्कत किसी को हो रहा है तो बोल सकता है, बताओ जल्दी से। किसी को दिक्कत नहीं ना है, चलो अब हम क्लियर करते हैं। तो ये बीच में यहाँ 0 लिख देते हैं। तो पहले क्या है जी, 1 1 है। तो 1 1 कहाँ है, यही है ना, ये हमारा 1 1 हो गया, है ना। फिर 1 2 है, तो 1 2 यहाँ पे हो गया। 1 3 है, तो 1 3 हो गया। 1 4 है, 1 4 ये हो गया। 1 5 है, 1 5 हो गया, कोई दिक्कत। फिर क्या है, 2 2, तो 2 पूरा इसको ले लो, 2 और 2 यहाँ पे है ना, 2 2 ले लेंगे। 2 4, 2 4 कहाँ है, 2 4, दिक्कत नहीं ना हो रहा है यार, बोल देना सर। 3 3, ये है 3 3 3 3 3, ये रहा 3 और 3। अब क्या है, 4 4, तो 4 4 कहाँ है, यहाँ पे। आए समझ में, यही है तुम्हारा जालक या आलेख। जालक कहो या आलेख कहो, बोलो कोई दिक्कत नहीं। एक और इसी पे रुक जाओ, यहीं पे बता दे रहे हैं। ये पहला नंबर का जवाब था जी, ये पहला का है, ये जालक है ना। अब दूसरा का नंबर कह रहा है कि आर को सारणी रूप लिखिए। तो सारणी हम बताए थे दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया ढंग से बताए थे ना, आदित्य आया था क्या। चलो तो पहले हमारा ये रहेगा, एगो रिलेशन बनाना है।
तो आर को सारणी रूप में लिखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, अब किधर के साइड में ए लिखना है और किधर के साइड में बी लिखना है ये भी अच्छी तरह से बताएं। किधर के साइड में ए लिखेंगे बताओ जल्दी से। बताए थे इधर के साइड में ए लिखा जाता है, इधर के साइड में बी का मान लिखा जाता है, बताए थे ना। तो चलो देखते हैं ए का मान पहले क्या है जी, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। यहां तुम छोटा सा एक और कर ऐसे लिख सकते हो, ये ए का मान, ये रिलेशन हो गया। और इधर तुम जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, बी, पूरा बी होगा हमारा, ऐसे हमारा बी है और ऐसे हमारा ए है। तो चलो बी का भी मान हम रखते हैं। देखो तो बी का मान क्या क्या है जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये रहा 5। कोई दिक्कत। तो हम बताए थे जो इसमें मिलेगा, जो इसमें मिलेगा उसके लिए 1 लिखना है, जब नहीं मिलेगा तो उसके लिए 0 लिखना है, यही ना बताए थे जी। तो चलो देखते हैं, ठीक है। देखो तो 1 1 मिल रहा है तो इसके लिए 1 लिखेंगे, 1 2 मिल रहा है 1 लिखेंगे, 1 3 इसके लिए 1, 1 4 इसके लिए 1, 1 5 इसके लिए 1। कोई दिक्कत। आज जो नहीं मिलेगा उसके लिए गोल गोल 0। तो देखो तो अब क्या मिल रहा है, 2 1 इसमें है कहीं, कहीं नहीं है, 2 4 है, खाली 2 2 है और 2 4 है, तो 2 2 है, अच्छा ठीक है, 2 1 कहीं नहीं है इसमें 0, 2 2 है इसलिए 1, 2 3 भी नहीं है 0, 2 4 है ना, तो इसके लिए 1, 2 5 नहीं है, 2 5 कहीं है, जब नहीं है तो नहीं लिखेंगे, गोल 0। अच्छा इसमें देखो खाली 3 3 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है ना, जो 3 3 यहाँ पे है तो इसके लिए 1 लिखेंगे। अब तो कुछ नहीं मिलेगा तो सबके लिए 0 0 0। अरे नहीं मिलेगा तो क्या लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, जो मिलेगा तो ये कहीं को ना मिलेगा। अब भाई देखो 4, खाली 4 4 ना मिल रहा है तो 4 4 यहाँ पे हो जाएगा 1, जब मिलेगा तो, अब नहीं मिलेगा तो 0 लिखेंगे, 0 0 0। ये है तुम्हारा सारणी। क्या क्वेश्चन, आर को सारणी रूप। बोलो कोई दिक्कत है तो, समझ में आया पूरा अच्छी तरह से। तो आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे बनाना सब, जो दिक्कत हो पूछना।